हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लावण्या बुटीक। तो आज हम सीखेंगे साइड की डोरी वाले कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग। तो ये इसको हम साइड डोरी वाले बनाएंगे। तो चलिए फिर इसका कटिंग स्टिचिंग देखते हैं। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको इसमें बहुत ही आसान टिप्स मिलेगा कटिंग और स्टिचिंग का। तो चलिए, तो प्लीज़ आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो इसका मेजरमेंट देखते हैं। इसको स्लीवलेस बनाएंगे। 2 मीटर कपड़ा ली हूँ, आप अपने जैसा लेंथ रखना है उस हिसाब से 2.25 या 2.5 मीटर रख सकते हैं। इसको स्लीवलेस ही बनाएंगे। तो चलिए इसका ड्राफ्टिंग देखते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत ही आसान टिप्स मिलेगा। तो जैसा आपके प्रिंट है उस हिसाब से आप ऊपर नीचे अपना सेट कर लेंगे। अब इसको हम उल्टा कर लेंगे। तो कपड़ा सेट करते समय ध्यान देना है कि जितना आपका घेर है उस हिसाब उसमें 2 इंच बढ़ा के कपड़े की चौड़ाई रखनी है। तो हमको घेर तैयार 36 इंच का चाहिए, तो हम 40 इंच का कपड़ा रखेंगे चौड़ाई में। ये 4 फोर्थ है, तो इसको हम 10 इंच का रखेंगे। तो इस तरह हम कपड़े का सेटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा 4 फोर्थ में कपड़ा सेट है, ये आगे इधर एक्स्ट्रा है। तो चलिए फिर इसमें अपनी ड्राफ्टिंग करते हैं। तो आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से करिएगा। इसकी लेंथ रखना है, सिल के तैयार चाहिए 43 इंच का तैयार चाहिए। तो ये हमारा 45 इंच का है। तो 1 इंच हमारा वो स्टिचिंग के लिए हो जाएगा और ऊपर का आधा इंच हम छोड़ के कटिंग करेंगे। ये जो मार्जिन वाले साइड का इसका कटिंग कर लेंगे। तो 32 इंच चेस्ट का बनाना है। तो उसमें हम 4 फोल्ड में हो जाएगा वो 8 इंच का। तो उसमें 2 इंच आप सिलाई मार्जिन रखिए। और ये हम डोरी वाला बना रहे हैं, तो 1 इंच का इसमें लूजिंग रखेंगे। इसी तरह कमर में भी 1 इंच का एक्स्ट्रा लूजिंग रखेंगे और हिप में नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारा जो डोरी है कमर के 2 इंच ऊपर तक और हिप के 4 इंच ऊपर तक आएगा। कमर ऊपर में हिप के 4 इंच ऊपर तक आएगा। तो चलिए पहले हम मेजरमेंट लगा लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको डोरी कैसे सेट करना है वो मैं बताऊंगी। तो ये हम बोर्ड नेक का गला बनाएंगे। तो 4 इंच में तो हम गले की गोलाई की कटिंग रखेंगे। और स्लीवलेस बनाना है तो शोल्डर थोड़ा चौड़ा रखना है। तो 8 इंच हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। आप अपने हिसाब से रख सकते हो। अगर आपको पतला शोल्डर रखना है तो आप कम भी रख सकते हैं। नीचे 7.5 इंच में निशान लगाएंगे। 15 इंच में कमर का लगाएंगे। 21 इंच में हिप के लिए निशान लगाएंगे। अब ये सब निशान को सीधा कर लेंगे। ऊपर की शोल्डर वाले भी निशान को सीधा कर लेंगे। अब हम चेस्ट की निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमारा 8 इंच है, तो 1 इंच बढ़ा के लेना है। डोरी के लिए हम 1 इंच बढ़ा के लेंगे, तो 9 में निशान लगाएंगे और 2 इंच का सिलाई मार्जिन है। इसी तरह हमारा कमर का 28 इंच का है, तो 7 इंच में ऐसे निशान लगता है। तो अभी हम इसमें डोरी लगाएंगे, इसके लिए हम 8 इंच में निशान लगा रहे हैं और 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो 1-1 इंच बढ़ा के रखना है, क्योंकि यहाँ डोरी अटैच करेंगे तो उसमें वो हमारा एक्स्ट्रा लग जाता है। और हिप के पास तक नहीं अटैच करना है, तो हिप हमारा जो है वो उतना ही रखना है। तो हिप हमारा 34 इंच का है, तो हम इसका रखेंगे 8.5 इंच। तो इसमें हिप में लूजिंग नहीं रखना है, जो हमारा मेजरमेंट है उसी हिसाब से रखना है। अब इसको हम
अभी हम आर्म होल की कटिंग नहीं करेंगे, इसको हम डोरी अटैच करने के बाद फिर कटिंग करेंगे। तो अभी सीधा ऐसे कटिंग कर लेंगे। और घेर हम 36 इंच रखेंगे, तो ये 9 इंच का घेर हो जाएगा। 2 इंच हम सिलाई के लिए रखेंगे, अंदर मुड़ेगा भी, तो उस हिसाब से 2 इंच बढ़ा के लिए अब इसको हम सीधा मिला लेंगे। तो अभी तो हम इतना ही कटिंग कर लेते हैं, कटिंग में इतना। और गले का पीछे का गला हम 3 इंच 3.5 इंच का रखेंगे और सामने का 6 इंच का रखेंगे। तो आप ऐसे बिना बकरम का बनाएंगे तो अभी कट कर सकते हैं, या फिर आप बकरम से बनाएंगे तो स्टिचिंग करते समय भी कटिंग कर सकते हैं। तो इसमें हम राउंड गला ही बना रहे हैं। तो कटिंग में बस इतना, पहले हम इसको कटिंग कर लेते हैं, फिर डोरी अटैच करने के बाद हम ये जो आर्म होल का है उसका शेप देंगे। तो ये जो हम निशान लगाए हैं मेजरमेंट का, उसको बैक साइड के लिए हम इसको ले लेंगे उसमें। अब हम डोरी के लिए निशान लगा लेंगे। तो अब सीधा में हम डोरी के लिए निशान लगा लेंगे। ये जो हमारा निशान है उसको हम सीधे की तरफ भी ले लेंगे। तो ये हमारे फिटिंग के हमारी फिटिंग की सिलाई यहाँ लगेगी। अब हम जो हमारी फिटिंग की सिलाई है उसके 2 इंच के आगे हम निशान लगाएंगे। ये हमारी कमर की सिलाई हो गई। अब ये ऊपर हम 2 इंच तक रखेंगे और नीचे अब 4 इंच तक रख सकते हैं। तो यहाँ हम ये 6 इंच में डोरी अटैच करेंगे। तो एक ही ऐसे निशान लगा लेते हैं और फिर 1-1 इंच की दूरी में फिर निशान लगा लेंगे। तो ये हमारे 6 लूप से यहाँ अटैच हो जाएंगे डोरी के लिए। अब इसी तरह यही निशान को हम दूसरे साइड भी ले जाएंगे और जो बैक पार्ट है उसमें भी हम ऐसे निशान लगाएंगे। हम डार्क करेंगे। तो हम दूसरे साइड भी ले लिए निशान को, इसी तरह बैक पार्ट में भी निशान लगा देंगे। अब इसमें हम डोरी अटैच करेंगे नीचे। तो ये थोड़ा सा मोटा बनाना है, एकदम बारीक नहीं बनाना है। जो यहाँ पे अटैच करके लूप करते समय वो सिलाई नहीं लगती है। तो अब इसको हम 2 इंच की जो काट लेंगे लूप। तो ये 2-2 इंच की काट लेंगे।
तो इस तरह हम इसको मशीन से स्टिच कर लेंगे। तो चलिए फिर मशीन स्टिच करके दिखाते हैं। तो हम ये जो धान बनाए हैं अपने इसमें लूप को अटैच करेंगे। तो इस तरह हम लूप को अटैच कर लेंगे। जो हम स्ट्रेट निशान लगाए हैं उसी के ऊपर सिलाई आनी चाहिए। तो ये हमारा एक साइड का हो गया। इसी तरह हम दूसरे साइड भी कर लेंगे। तो ये हम लूप अटैच कर लें। इसी तरह हम बैक पार्ट में भी अटैच कर लेंगे और इसका जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसको कट कर लेना है। तो ध्यान रखना है कि जो हमारा नीचे का कपड़ा है वो ना कटे। तो इसका एक्स्ट्रा कपड़े कट कर लिए हैं। अब इसको हम स्टिच करेंगे। तो इसको आधा इंच की मार्जिन लेके इसको इस तरह पलट लेना है। अब इसमें आप पिन लगा दीजिए जिसमें आपको स्टिचिंग करते समय आसानी होगी। ऐसे ऊपर तक करना है और नीचे में जब स्टिचिंग करेंगे तो थोड़ा थोड़ा करते हुए इसको पूरा, जैसे हम पीछे का कुर्ते में टक्स लगाते हैं उस तरह करना है। और ऊपर पूरा पकड़ते ही, जितना नहीं यहाँ पकड़े हैं ऐसे पूरा ऊपर तक पकड़ लेंगे। इस तरह ऊपर से ही स्टिच करेंगे। इसी तरह दूसरे साइड भी कर लेंगे। तो चलिए फिर इसको स्टिच कर लेते हैं। अब इसको हमको नीचे आते आते कम करते जाना है। पूरे जो हमारा हिप के निशान है वहाँ तक नहीं लेके आना है।
देखिए मैं इसको आपको पीछे से दिखाती हूँ। तो जैसे हम ये टक्स पॉइंट लगाते हैं उस तरह से आपको दिखेगा। इसी तरह हम दूसरे साइड का भी कर लेंगे। तो ये दूसरे साइड का भी हम स्टिच कर लेंगे। तो ये हम दोनों साइड का लूप अटैच कर लिए हैं। इसी तरह हम दूसरे साइड का भी कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स का हम ये लूप अटैच कर लिए हैं इसमें डोरी लगाने के लिए। अब इसका हम जो आर्म होल का है वो शेप देंगे और गले की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया और ये फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे। ये हमारा फ्रंट का है और सिंगलेस बना रहे हैं। तो थोड़ा सा ही गहराई देंगे इसमें। और गला भी कट करेंगे। ये फ्रंट पार्ट है तो पहले फ्रंट का कर लेंगे, बैक का अलग से बैक पार्ट। बैक पार्ट में भी हम गला के ड्राफ्टिंग कर रहे हैं और इसका जो आर्म होल है इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो गाइस से हम फ्रंट के गले के कटिंग कर लिए हैं और आर्म होल का भी शेप दे दिए हैं। अब हम गले की स्टिच करेंगे। बाकी की स्टेप हमारे जो नॉर्मल कुर्ते में से स्टिचिंग करते हैं इसी तरह। तो ये हमने राउंड गला का ये पट्टी काट लिया है। आप चाहो तो इसमें बकरम भी लगा सकते हैं। तो इसको हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हमने बैक पार्ट का भी आर्म होल का शेप दे दिया है और नेक लाइन भी काट ली है। इसके लिए भी पट्टी हम की कटिंग कर ली है। अब इसको हम स्टिच करेंगे। तो ये पट्टी लगानी है। अब इसमें हमको एक सिलाई और लगा लेंगे और अंदर की तरफ इसी तरह हम बैक पार्ट को भी कर लेंगे। तो गले की हम कर लेंगे, लगा लेंगे और भी खोला रहेगा। जो फ्रंट पार्ट है वो इधर है और बैक पार्ट भी सीधा की तरफ है, मतलब जो दोनों का फेस एक ही तरफ है। और जो फ्रंट कलर है उसका जो फेस है तो गला को छोड़कर अटैच करेंगे। इसी तरह दूसरे साइड का भी कर लेंगे।
तो हम शोल्डर अटैच कर ली है और जो हमारे पीछे की नेक लाइन है उसका हम ये बेलने को भी फिनिशिंग कर लिए हैं। अब क्योंकि ये कुर्ता हम स्लीवलेस बनाए हैं तो नीचे में इधर बाजू में भी पट्टी लगा है तो 1.5 इंच की पट्टी कटिंग करके इसमें बना। तो हम 1.5 इंच की पट्टी काट के उसको हम एक दूसरे से अटैच कर लेंगे। ये पट्टी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, छोटा या बड़ा, और डबल लेयर में फिर इसको अटैच करें। यहाँ मैं इसको अंदर की तरफ इसको मोड़ूंगी। आप चाहो आप चाहेंगे तो आप मुझे तो पट्टी को हल्के हाथ से लगाना है, खींचना नहीं है। अब इसके एक्स्ट्रा कपड़े कट करके इसको अंदर की तरफ मोड़ देना। तो एक साइड के पट्टी का स्टिच कर लें, इसी तरह हम दूसरे साइड का भी पट्टी लगा लेंगे। तो हम दोनों साइड के स्लीव में पट्टी लगा लिए हैं। अब इसमें भी हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो जो हम कटिंग करते समय हम जो मेजरमेंट लगाए थे निशान, उसी में हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इसकी हम फिटिंग की सिलाई लगा ली है दोनों साइड से। अब हम इसका चाक बना लेंगे। तो ये दोनों साइड का चाक बना लेंगे और नीचे का दामन बना लेंगे। तो 1-1 इंच, आधा इंच अंदर की तरफ मोड़ के और आधा इंच ऊपर की तरफ मोड़ते हुए तो ये हम चाक की सिलाई लगा ली है, नीचे दामन की भी सिलाई लगा। तो हमारा कुर्ता का स्टिचिंग तो कंप्लीट हो गया है। अब जो हमारी साइड में जो हम लूप लगाए हैं उसमें डोरिया अटैच करेंगे। तो इसके लिए आपको ये डोरी बना लेना है। आप जितनी लेंथ रखना चाहते हैं और उस हिसाब से आप बना सकते हो। लेकिन साइड डोरी है तो थोड़ा सा लटकता हुआ रहता है, तो आपको बड़ा ही बनाना पड़ेगा डोरी। तो ये मैं बना ली हूँ। दोनों साइड के लिए 2 बनाना है, तो इसको
इसको इस तरह अटैच कर लेंगे बीच में, दोनों को बराबर रख के फिर क्रॉस क्रॉस में अटैच करते जाएंगे। उसके बाद नीचे इसमें लटकन लगा देना है। तो ये दोनों साइड हम डोरी अटैच करके इसमें लटकन लगा लिए हैं। इधर का भी इसी तरह लटकन बना लेना है। अगर आप 4-5 और बनाना, 3-4 और, मैं 3 लगाई हूँ, आप 2-5 लगा सकते हैं, 6 लगा सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। तो इस तरह का क्रॉस क्रॉस अटैच करना है। तो गाइस हमारा कुर्ता बन के तैयार हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल में पहले बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं।